हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आज मेरा गवाही ये है कि एक हफ्ते से मेरा बच्चा बीमार। मैं गए संडे में आए के गई थी, लेकिन शैतान का ऐसा कार्य हो रहा है कि वो मुझे यहाँ पर आने ही नहीं देना चाहता। यहाँ तक कि अभी भी मेरा बच्चे को इतना बुखार था कि शैतान चाहता है मेरा दिल दिमाग पूरा ये है कि यहाँ पर आए ही ना। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, उसको सुबह उठा के दवाई वगैरह सब दे के, और मेरे शरीर में इतना दर्द चालू हो गया था, इतना पेन हो रहा था, फिर भी मैं उठ के पूरा काम करके ली कि मतलब नहीं, मुझे जाना है, कुछ तो है मेरे लिए। क्योंकि लास्ट संडे को पास्टर ने बोला था कि अगर आपको कोई चीज़ रोक रहा है, कोई चीज़ तकलीफ दे रहा है, तो भी आपको आना है, क्योंकि वो शैतान का काम है कि आपके लिए कुछ यहाँ पर है, इसके लिए वो शैतान यहाँ पर आने के लिए आपको रोक रहा है। ठीक है, तो आज मेरे लिए ये था कि मैं आज पूरी तरह से पवित्र आत्मा में चली गई। मेरे पूरे बॉडी में ऐसा करंट जैसा है, हर एक बता नहीं सकती मैं, इतना मुझे लेकिन मुझे पता है मेरा प्रभु मेरे लिए कुछ ना कुछ सोच कर रखा है, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं अपने कल्याण के विठाड़ी चर्च छोड़ के, कनाडा चर्च छोड़ के आज यहाँ पर हूँ। मैं कनाडा चर्च में जाती हूँ, हम लोग साउथ इंडियन है, ठीक है, वहाँ का चर्च छोड़ के यहाँ पर हूँ। मुझे वहाँ से बार बार बुला रहे घर वाले कि नहीं तू यहाँ पर आ, यहाँ पे इतना चर्च है, लेकिन नहीं, कुछ तो उसकी योजना रहेगी तभी तो वही है। आप लोग भी आइए और यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, परमेश्वर आपको देंगे। देखो, परमेश्वर ने कहा यहाँ पे आज कुछ होने वाला है। हुआ क्या नहीं? आपको क्या अभिषेक मिले, प्रभु से मांगिए, परमेश्वर हमें भरिए, आपके अभिषेक से हमें भरिए। वो क्यों नहीं भरेगा? आप मांगेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा, तो इसके लिए उनके आप मांगना पड़ेगा उनके सामने आपको। जब तक नहीं मांगेंगे प्रभु नहीं देगा। सिस्टर मांगिए, जैसे उन सिस्टर को छुआ प्रभु ने, तो आपको क्यों नहीं छुएगा? जरूर छुएगा। सिस्टर मांगिए। जैसे प्रोफेसी, भविष्यवाणी, लिफ्ट ऑफ दिस। ओके, आगे का हम समय देते हैं, आगे की गवाही। हालेलुया। आज सुबह से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शेर बन गया हूँ, मैं बिल्ली जैसा था। मैं प्रॉफिट से बात कर रहा था कोई 10 बजे के टाइम, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज कुछ गुदगुदी हो रही है अंदर। ऐसा एक बच्चा नहीं ना कि इलीशिबा के पेट में वो बच्चा उछला, जैसे उस तरह से कुछ उछल हो रहा है। मैं तो कोई लेडी नहीं ना कि बच्चा है अंदर, वो कोई लात मार रहा है, ये कुछ अंदर हो रहा है, कुछ अंदर हो रहा है। कोई, मैं समझ गया प्रभु के कोई सामर्थ्य, कुछ काम है आज इधर जो है। और बस खुशी का मेरा ठिकाना नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और अंदर से मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे कुछ बहुत बड़ा पैसा मिल गया, ऐसा मैं खुश हुआ। तो ये मेरी गवाही, मुझे ऐसा शेर जैसा फील हो रहा है, मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसा अगर कुछ हुआ तो समझना प्रभु आपके लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा काम हो गया है, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। और सभी लोग उम्मीद में रहो, निराश मत होना, निरंतर लगे रहना। जरूरी नहीं है कि आज नहीं तो कल जरूर आपका रहेगा, लेकिन लगे रहो, निराश नहीं होना प्रभु से कभी। और बस कलीसिया से जुड़े रहो। आज हम लोग जितने दिख रहे हैं ना, ये सब बहुत कीमती लोग हैं, इतने से ये गवाह है कि जो हजारों लाखों की चर्च होने वाली है हम लोग की, तो देखेंगे कि लोग की कितने में से हम लोग आए, कैसे शुरुआत हुई, ये हम लोग गवाह रहने वाले हैं इस चर्च के। हालेलुया। मेरा कद बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है। हम आम इंसान हैं, लेकिन वो जो आत्मा उसने दी है वो हमें चलाता है। हम वो सारी बातों को साबित कर देता है, सामने रख देता है। देख बेटा, आज ऐसे होगा, आज ऐसे होगा, आज ऐसे होगा। आइए अगली गवाही के लिए हमारी बेटी आके गवाही देगी।
सिस्टर बहू का मैं धन्यवाद करती हूँ। इसने अचानक मेरा आदमी वो ठीक किया, फादर ने बहुत प्रार्थना की तो उसने एकदम पागल हो गया था, सब कुछ दे दिया था। फास्टर अच्छा लग रहा है मेरे घर पे बढ़ के, उसने बहुत ऐसे चक्काई दिया मेरे घर में। आज मेरा बहुत धन्यवाद करती हूँ। पर आज मेरे बेटे का कल ऑपरेशन है, उसको आज मैं बोलना चाहती हूँ फास्टर प्रार्थना कर। आज मैं बहुत खुशी से इधर आई। मैं वो भी चाहती हूँ मेरा आदमी भी उनके मन में भी बस यीशु बस जाए और वो खुद आ जाए। फास्टर का बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी खुशी से। धन्यवाद फास्टर। इस स्थान पे रोते हुए आएंगे लेकिन हंसते हुए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये जो हमारा पिता है ये अद्भुत काम करने वाला है। इसने जो लिख दिया है वो लिखने में उसने आगे एक शब्द लिखा है कि मेरा वचन टलेगा नहीं। अगर मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं तो मैं तुझे चंगा करूंगा। यदि मैं तुझे स्वर्ग में लेके जाना चाहता हूं मैं तुझे लेके जाऊंगा। और तेरे पितृ जो भी है यदि तुम उनसे दूर है और जितने भी श्राप है तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके नाम का बपतिस्मा लेके उसकी आज्ञाओं पे चलेगा तो सारी बातों से वो तुझे छुटकारा देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्य इस स्थान पे बड़ी भयानक तरीके से उतरी हुई है आज यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा काम होने वाला है। प्रभु की आत्मा बोल रही है यहाँ पे कुछ होगा। ऐसा होगा ना कि हम सोच के नहीं आते लेकिन परमेश्वर ने जो सोचा हुआ है मेरी मर्जी नहीं प्रभु तेरी मर्जी पूरी होने दे। यस। आइए अगली गवाही को हम समय देते हैं। हालेलुया। इनके हस्बैंड की तबीयत खराब थी तो मैंने पास्टर को बोला था तो मैं पास्टर गए इनके घर पे प्रेयर करने के लिए। तो पास्टर ने उनके घर पे जाकर प्रार्थना की तो उन्होंने बोला कि अभी उनको बहुत आराम है। तो मैं हमेशा इनको बोलती थी कि आप है ना चर्च में चला करो साथ में, शैतान कार्य करता है। तो ये आते नहीं थी। पिछली बार भी मैं गई थी तो इन्होंने बोला कि मेरे को बुखार आ गया तो मुझे नहीं मेरे से नहीं होएगा। मैंने इनको फिर इनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। मैंने इनको उससे पहले ही बोल दिया था कि चाची देखो अगर तुम चर्च में नहीं जाओगे ना तो शैतान तुम्हारे उसमें रुकावट करेगा, आप चलो मेरे साथ में चर्च में। क्या परमेश्वर ही है, ऑपरेशन ही कैंसिल कर दें। तो मैंने इनको बोला पहले ही कि आप चलो, क्योंकि पहले इनके हस्बैंड की तबीयत खराब कर दी फिर इनकी कर दी और उनके लड़के का ऑपरेशन एक्सीडेंट कर दिया। मैंने इनको बहुत पहले ही बोला था चलो, मेरी शैतान ना हम लोग को चर्च में जाने से रोकता है कि चर्च में नहीं जाओ। मेरे आप हम लोग को ना जब भी मना करके कि हम लोग को चलना ही है, चलना है तो चलना है। मेरे आप एक बार चल के तो देखो, आपको खुद को लगेगा कि हाँ कैसे फिर हम लोग का खुद के काम बनते जाते हैं। मेरा ना ये खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैंने चर्च में जाना छोड़ दिया था ना तो मेरा हस्बैंड कुछ अलग ही कंडीशन में चला गया था, बहुत परेशान करके रखा था। और आज वो इतना अच्छा हो गया, मैं इसके लिए ना अब एक संडे चर्च में आए बिना नहीं रहती। मैं इसके लिए मैं चर्च में आती हूँ हर संडे। धन्यवाद करते हैं। अगली गवाही के लिए उनको जो दिक्कत थी और प्रभु ने फोन से ही चंगाई दे दी, वो चीज बताने के उनको ये वो उभी रहा तिला असं वाटत असेल तर उभी राहा तिच्यासोबत. म्हणजे मी रविवारी इथे आली होती ना तेव्हा मला खूप म्हणजे चांगलं वाटत होतं आणि सोमवारी आम्ही फिरायला गेलो होतो. तर मी रात्री देवाचं खूप असं म्हणजे मी वाचत होते, म्हणजे बघत होती मोबाईलमध्ये. तर मी त्यांची प्रार्थना पण ऐकली, म्हणजे बघत होते. मग त्याच्यानंतर मी झोपल्याच्या नंतर एकदम असं म्हणजे मला अचानक मध्ये ना मला आतमध्ये असं काहीतरी गेल्यागत वाटलं आतमध्ये आणि मला त्याच्यानंतर मला झोपच येईना. त्याच्यानंतर झोपच येईना आणि नंतर मला कसं तरीच व्हायला लागलं, घाबरल्यागत. म्हणजे असं मला रात्रभर झोपच नाही. मग दुसऱ्या दिवशी पास्टर म्हणजे 2 दिवस तुम्ही त्रास काढला, तिसऱ्या दिवशी मला सांगितलं, तेव्हा आपण कॉन्फरन्स कॉलवर पास्टरशी बोललो. मग तेव्हा मग मी पास्टरने सांगितलं
त्यांनी मग प्रे केलं आणि मग नंतर मग मला जरा बरं वाटलं. त्याच्यानंतर- मेन म्हणजे मला झोप लागली नाही तर मला 2 दिवस झोप लागत नव्हती. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला तसं परत त्रास झाला नाही, नाही? नाही, तसं नाही. बड़ी बात है। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ गवाही के लिए मुझे खड़ा किया है। काफी गवाही है मेरे जीवन में परमेश्वर ने की है, वो आप सबको पता है। मुझे परसों मैं मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी, क्यों मैं 4-5 दिन से ब्लड प्रेशर का गोली नहीं खा रही हूँ। मैंने पास्टर जी को भी नहीं बताया था क्या मेरी गोली बंद हो गई है। क्या है, मैं किचन में भी एक गोली का पत्ता रखती हूँ और मैं बेडरूम में भी एक पत्ता रखती हूँ। मुझे कुछ भी होता है किचन में या बेडरूम में, मैं तुरंत खा लेती हूँ। तो मुझे 5-6 दिन हो गए, मैं गोली मैंने बंद ही किया था ब्लड प्रेशर का। तो परसों के दिन शुक्रवार मैं मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी। सुबह उठी, मैंने इनका डब्बा एक बाची से बना के दिया, तो मुझे बोलने को भी नहीं कुछ हो रहा था, एकदम घबराहट की जैसा मुझे लग रहा था, जैसा ब्रदर ने देखा है मुझे मेरा ब्लड प्रेशर कितना हाई हो जाता है। तो मैं इनको भी नहीं बोली कि मुझे ऐसा कुछ हो रहा है, इनको बताएगी तो काम का छुट्टी करेगा, तो मैं इनको भी कुछ नहीं बोली। मैंने प्रभु क्या करूँ, जैसे कैसे मैंने इनका डब्बा बना के दिया, इनको मैंने ड्यूटी पे भेज दिया। कम से कम 10:30 बजे मैं ऐसे लेटी थी, तो मैंने सोचा अरे बच्चे का टाइम हो गया स्कूल जाने का, इसको मैं हिलाती हूँ। जैसा मैं बाथरूम में गई इसको लेके, अचानक है ना मेरे को एकदम अंधेरा दिखा। मैंने क्या समझा करूँ क्या हो रहा है मेरे साथ, घर में कोई नहीं, ससुर भी नहीं, मेरा आदमी भी नहीं, मेरी बच्ची बस अकेली। प्रभु कुछ करना मत मेरे साथ, कि मेरी बेटी बहुत छोटी है, इसको आवाज देगी, दरवाजे बंद। लेकिन थोड़ा टाइम में बैठी पलंग पे, बैठी तो मैं बोली बैठी रहेगी तो उसका टाइम निकल जाएगा स्कूल का। मैं उठ हिम्मत लग थोड़ा कर और इसको बाथरूम तक लेके जाऊँ। उसको मैं नहलाया धुलाई अच्छे से कपड़ा वपड़ा सब पहनाया। फिर बाद में बोली कि आज मैं स्कूल नहीं भेजेगी इसको। रास्ते में कुछ हो गया तो मुझे, मैं गिर गई तो क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बहुत एकदम हाई हो जाता है। ब्रदर ने देखा होगा मेरी तबीयत, फिर भी मेरा मन नहीं माना। जैसे मुझे आवाज ऐसा लगा कि सिर्फ मुझे आवाज दी, बोला इतना हिम्मत मत हार, तो इतनी आगे होने वाली पर इतना डर रही है, उठ और तैयार कर। इतना मेरे को ऐसा लगा, मैंने तुरंत मेरी बेटी को उठ के तैयार फटाफट किया। थोड़ा टाइम लिफ्ट के उधर तक गई, फिर मुझे ऐसे घबराहट होने लग गई। अंदर से इतना पसीना पसीना हो गया, पूरा मेरा बदन ना पूरा गर्म हो गया, पूरा गर्म हो गया। मेरे प्रभु क्या करूं मैं। उसको मैंने स्कूल तक लेके गई, रोड पे इतनी गाड़ी चल रही, जाना मुझे इधर, मैं बीच में उसको लेके चल रही हूँ, क्यों मुझे इतने चक्कर बंधे रहते, वो चक्कर आ रहे थे मुझे वो टाइम पे। मैं उसको बोली मेरी बाबू चल घर पे चलते, आज तू स्कूल मत जा। वो बोली मेरे को मम्मी चलना फिर चलना, अरे वो मेरे को इतना बोल रही मम्मी चल, तू क्यों रो रही है। मैं बोली बेटा कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर भी मैं कैसा कर रुक रुक के भी उसको स्कूल तक छोड़ के आ गई। चलते चलते थोड़ा टाइम में रुक गई, कुछ चक्कर मुझे बहुत आ रहा था ना वो टाइम पे। खड़ी हो गई मैं थोड़ा उधर, आने वाले सब मुझे देख रहे क्यों इतना पसीना पसीना एकदम हुई है और इतना क्यों घबरी है ये। तो मैं बोली प्रभु तेरी इच्छा पूरी होगी तो तू चक्कर करना मुझे, कि मुझे घर तक तू लेके चल। धीरे धीरे चल रही, फिर ऐसा लग रहा है कि मुझे मैं काफी साल से बीमार है। फिर रुक रही, फिर थोड़ा थोड़ा चल रही। सामने मुझे एक मेडिकल दिखा, मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं वासिम के पास फोन की, मुझे ना ब्लड प्रेशर का गोली का नाम दे दो। उसने उन लेडीज को नाम बताया और उसने मुझे दवाई दी। वो दवाई तक मैं घर तक नहीं ला पाई, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी ना। मैं बोली प्रभु क्या करूँ मैं, अभी यहाँ तक तो आ गई पर आगे मैं कैसे जाऊँ। मेरे पैर ही नहीं चल रहे, इतना मेरे पैर में झंझनाहट हो गई। होते होते ना यहाँ तक मेरे को सीने में दर्द होने लगा एकदम अचानक। मैं बोली प्रभु क्या होएगा मेरे साथ, क्या होएगा प्रभु तू बता क्या होएगा मेरे साथ। क्यों मेरे को यहाँ पे इतना दर्द होने लग गया ना, ऐसा लगता है जैसे आटे के साथ है वैसा मुझे होने लग गया। और मुझे मालूम है मैं ब्लड प्रेशर गोली नहीं खाती ना, जब भी मेरे साथ में ऐसा होता है। घर आई, थोड़ा पानी पिया, तुरंत वो गोली खाई और मैं थोड़ा लेट गई।
मैं बोली प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे घर तक संभाल के लेके आया। तू नहीं होता प्रभु तो अब मेरा क्या होता पता नहीं। इसके लिए बोलती प्रभु तू हमारे साथ है, हमें किस बात की कमी घटी नहीं है। मेरी ये छोटी सी गवाही है प्रभु, तूने मुझे आशीष दिया और मुझे सही सलामत से मेरे घर तक लेके आए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। इसके लिए वो दिन और आज के दिन में हमेशा गोली खाती हूँ, गोली मत छोड़ो डरती हूँ। सिस्टर, ये बोलो गोली मत छोड़ो, गोली प्रभु खाओ। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, गोली खाने का मुझे कुछ खाना मैं है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, हाँ। पास्टर का भी धन्यवाद देती हूँ। ये कांपे से आए, ये मुझे पूछने लग गए क्या हुआ है तुझे, चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। मेरे नहीं, मैं नहीं जाएगी। तो मैंने गोली तो खा लिया था, सिर्फ मुझे यहाँ पे थोड़ा दर्द हो रहा था और मेरे ये बॉडी पे बहुत पेन हो रहा था। बहुत बोले तो बहुत, इतना हिस्सा मेरा गर्म और इतना हिस्सा मेरा ठंडा, और मतलब हुआ कैसा लग जाता है मुझे, उस तरह से शिकायत के जैसा लग रहा था मुझे। तो आज मेरा आधा बदन गर्म आधा ठंडा, ये क्यों हो रहा है प्रभु। ये बहुत जबरदस्ती कर रहे थे, चल डॉक्टर के पास, चल डॉक्टर के पास। मेरी मैं नहीं जाएगी, मेरा एक ही डॉक्टर है, वो है परमेश्वर। इसके नाम से मैं ठीक हो गई है। मैंने एक ही गोली खाया, मेरा वो दर्द भी गायब हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। क्या बेटा? हालेलुया। क्या बेटा? ये जो आप लोगों ने सुना, इसका भी डबल टिबल होके 3 बार जा चुका है। लोगों की नसें फट जाती, पता है नसें, जैसे ये जो इन्होंने बताया, इसके पहले कुछ आज से 2 महीने पहले की बात है ये। मैं जिस दिन गोली नहीं खाती ना, मेरा चिड़चिड़ापन चालू रहता है, मैं इनसे ही बात नहीं करती बराबर, तो एक मुझे पता चल जाता है मेरा टेंशन कब की चालू वजह होता से है। इनको इतना ज्यादा हाइपर था, ये बोल रहे मेरा सिर फटने वाला है। तो घर में जो दवा रखी थी वो खिला दी, और ऐसे एक बार नहीं 3 बार पहले हो चुका है। जो प्रभु के नाम पे भरोसा रख के चल रहे हैं, प्रभु उनको अधूरी जिंदगी में मौत आने नहीं देगा। ये हमारा विश्वास है, ये आपके दास का भी विश्वास है जो आपके सामने खड़ा है। डॉक्टर कितनी बार हैरान हुए कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर आती, तुम कैसे बच जाते हो। ये हार्ट है, इसको कुछ भी नहीं होता। तो हमारा जवाब रहता है ये हार्ट मैंने किसी को दे दिया है और वो इसकी कदर करता है। तो प्रभु के ऊपर हम किस रीति से अपना विश्वास बना के बैठे हैं, उस रीति से हमारा जीवन चलने वाला है। हालेलुया। तो इतनी सारी जो गवाही है, ये सारी गवाही परमेश्वर के पवित्र नाम को हम देते हैं और सारा आदर उसी को देते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो है तो हम है, वो है हमारे जीवन में काम है, वो है तो हम चल पा रहे हैं। नहीं तो हमारा जीवन किसी को पता है बीच में कितने दिन पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन जब हमने प्रभु को जाना, उसके बाद में हमारी आयु बढ़ गई, आयु बढ़ गई। विधियों का जो लेख प्रभु ने मिटा डाला, उस विधि को लिखने वाले ने लिख दिया था कि इसकी उम्र 25 में ये आउट, 30 में ये आउट और 40 में ये आउट। आज का बेस्ट रिजल्ट है आज के नौजवानों का 20, 40, 42, उसके ऊपर नहीं। बेस्ट रिकॉर्ड आज 9 युवक इतनी उम्र में ही मर रहे हैं। कोई 20 का है, कोई 25 का है ना। लेकिन प्रभु ने हमें उन सारे जो बड़े बड़े 42, 25 सबसे क्रॉस कर दिया और 100 दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए गीत गाएंगे परमेश्वर के नाम में। तूने बचाया है, तूने संभाला है। गाइए, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे बदल से यीशु उजाला उजाला है। तेरे बदल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है,
अंधेरी राहों में साथ में तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस कर सहा। अंधेरी राहों में साथ में तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस कर सहा। तेरे ही हाथों में शिफा का खजाना है, तेरे ही हाथों में शिफा का खजाना है। तेरे बदन से यीशु उजाला उजाला है, तेरे बदन से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, ओ तूने बचाया है, तूने संभाला है। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूलों और भटकों को अपना बना लिया। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूलों और भटकों को अपना बना लिया। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, ओ यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। तेरे बदन से यीशु उजाला उजाला है, तेरे बदन से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने छुड़ाया है, अपना बना लिया ताकि हम बन जाए। जैसे जैसे हम बढ़े तेरे ही गुण गाए, अपना बना लिया ताकि हम बन जाए। जैसे जैसे हम बढ़े तेरे ही गुण गाए। मेरी इस जान का तू ही रखवाला है, ओ मेरी इस जान का तू ही रखवाला है। तेरे बदन से यीशु उजाला उजाला है, तेरे बदन से यीशु बाबा से करे उजाला उजाला है। तूने बचाया बच के रवाला, तूने संभाला है, ओ तूने बचाया है, तूने संभाला है। रिका शेकरा वाला बसेका नमाला, रिका शेका नमाली को रबा शेका रबा। सारी एक्सीडेंट की आत्मा को यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से मैं ब्रेक करता हूँ राजा, ब्रेक करता हूँ। I prophesy this home and this women and gentlemen, बेटी
जो एक्सीडेंट हुआ है, जो गलतियां जीवन में हो गई है, प्रभु कहता है यदि तू मुझे छोड़ के दूसरे का मुख देखेगी तो तुझे छुड़ाने वाला बचाने वाला नहीं है, मैं तुझे छुड़ाने वाला बचाने वाला हूँ। तो मुझसे क्षमा मांग और पहला सा प्रेम जो तूने छोड़ दिया है उसे याद कर और अपने हृदय को एक बार, अपने मन को फिर से फिरा ले। और जो एक्सीडेंट हुआ है, जो पैरों में चोट लगी है, यीशु नासरी उन सारे घावों को भर रहा है, उन घावों को भर रहा है, उन घावों को भर रहा है, उन टूटी हड्डियों को फिर से जोड़ रहा है। तुझे ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा, केवल केवल तू अपनी जो प्रेम की धारा जो तूने उसके लिए बहाई थी और शैतान ने जो तुम लोगों को भटकाया है, आज वो सारे शैतान के हथियार तेरा पवित्र पिता अपनी सामर्थ्य से तोड़ रहा है और तुझे आजाद कर रहा है और तुझे बोलता है कि तू लौटा 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 लौटा। दुनिया की भीड़ में क्यों खोया है, क्यों खोई है, फिर से लौटा लौटा। तेरा परिवार फिर से सुख शांति में बदल जाएगा और जो शैतान ने जो आशीषें छीनी है, परमेश्वर वो फिर से छीन के तुम्हारे घर में लाके देगा। रे बाबा शे मेरे 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 रे बाबा 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 बाबा। पैसे आते हैं चले जाते हैं, पैसे आते हैं चले जाते हैं, सारे के सारा जो घर है वो अंधकार में जाते जा रहा है। एक बड़ी दुख की घटनाएं होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। सहारा ढूंढ रहे, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। प्रभु कहता है तूने मेरे नाम को जाना है, इसलिए मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। ली बाबा बाबा शे मेरे मेरे का सके ना बाला बाला का ली बाबा रा बाबा शे मेरे 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 रे री रा 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 री का सके ना बाला बाला बा। उस पवित्र आत्मा के जीवन में आ जाओ, फिर से आ जाओ। वो तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता है। तेरे परिवार में शांति का बादल एक बार फिर परमेश्वर भेज रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। टेक इट, टेक इट, टेक इट। शे रे 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 ली बाबा 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 राहा शे के नमाला बारा बारा। कितने आंसू बहाओगे, कितने लोगों के सामने गिड़गिड़ाओगे। जो हमारा महान पिता है उसके पवित्र नाम में, उसके हाथ के नीचे दीन और नम्र होकर चलो। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वो सामर्थ पिता है, उसके जैसा कोई नहीं। री बाबा शेका नामा ला रा 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 री को सेका रा ला रा का साका री वाला का रक्षा री रा रा का ली वरी को साका नमो ला रा का। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड। मेरे लोगों को चला मेरे परमेश्वर, मेरे लोगों को बचा मेरे परमेश्वर, और तेरे राह पे सच्चाई से और बढ़े और बढ़े और चले मेरे खुदा। री बाबा शे मेरे रे 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 री का शे के रे मेरे 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 सारे बंधन टूटे राजा, तेरे दिए हुए लोगों के सारे बंधन टूटे राजा। आज इस कलीसिया के अंदर मेरे परमेश्वर एक अद्भुत काम होने दे, होने दे, होने दे। शेरे रे 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 रा बाबा 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 री बाबा 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 बाबा। सारी की सारी आवाज आने वाली आत्माएं उस परिवार से, उस शरीर से, आज मैं यीशु का दास, मैं तुझे आदेश देता हूँ, लौट के फिर कभी ना आना। यदि तू आई तो तू एक भयंकर आग में डाली जाएगी और तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। प्रभु का आत्मा कहता है आज उस बेटी का छुटकारे का दिन है, आज उस बेटी के छुटकारे का दिन है। वो सारी भयभीत की आत्मा फायर, वो सारी भयभीत की आत्मा फायर निकल जाए उस परिवार से, निकल जाए। जो बिखरा हुआ परिवार है फिर से एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। तेरा आनंद राजा, तेरा धीरज, तेरी शांति राजा। प्रभु एनॉइंटिंग फुल रिकास्ते के नमा हादा बारा 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 बारा। कोखों को खोल दे, गर्भ को खोल दे। होने दे तेरे नाम की महिमा, होने दे तेरे नाम की महिमा राजा। होने दे प्रेगनेंसी तेरे नाम से, होने दे प्रेगनेंसी तेरे नाम से, होने दे प्रेगनेंसी तेरे नाम से। रिबा शे के रे बेला हाशे के नमहारा ला बहारा हाशे के रबारा बारा।
सारी बीमारियों से जूझ रहे मनुष्यों को राजा आज तेरा आत्मा आजाद करे, आजाद करे, आजाद करे, आजाद करे, आजाद करे। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, टच रबा शहद का नामा रे बाबा 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 बाबा। धन्यवाद राजा, धन्यवाद मेरे पिता। प्रभु सारा आदर गौरव हम आपको देते, यीशुआ आपके पवित्र नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे, जोरदार ताली हुआ बजा कर। धन्यवाद।